आपको देश के आईएएस वाले गांव लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे माधोपट्टी मॉडल ने देश को 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस ऑफिसर्स दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। माधोपट्टी 75 घरों का वो गांव जिसने देश को दिए 50 से ज्यादा अफसर। लाखों युवा हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बड़े शहरों के कोचिंग संस्थानों में सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। ऐसे माहौल में जौनपुर का छोटा सा गांव माधोपट्टी एक मिसाल बनकर उभरा है। लगभग 75 घरों वाले इस गांव ने 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी देश को दिए हैं। यही वजह है कि इसे देश भर में आईएएस गांव या अफसरों का गांव कहा जाता है। अब इस गांव में हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आईएएस, पीसीएस बनने का सिलसिला कब से शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। और यहाँ की हम तस्वीरें भी दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करते हैं। यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में जाने की परंपरा एक दो पीढ़ियों की नहीं बल्कि लगभग एक सदी पुरानी है। यहाँ से शायर रहे वामिक जौनपुरी के पिता मुस्तफा हुसैन का 1914 में पीसीएस के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया और नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक सेवाओं की ओर बढ़ती रहीं। 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह का आईएएस में दूसरी रैंक पर सिलेक्शन क्या हुआ, मानो यहाँ के युवाओं में खुद को साबित करने की होड़ सी लग गई। इसी गांव के जगनारायण सिंह के 5 बेटों में से 4 ने आईएएस बनकर जो इतिहास रचा है वो आज भी कीर्तिमान है। विनय कुमार सिंह 1955 में आईएएस की परीक्षा में 13वीं रैंक प्राप्त कर बिहार के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे। 1964 में 2 भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार एक साथ आईएएस अधिकारी बने। शशिकांत सिंह 1965 में आईएएस अधिकारी बने। जो जिस योग था, कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई इसरो में गया, कोई भाभा में गया, कोई इंजीनियर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ। बनते चलते होते चले गए, परिपाटी वो बनती चली गई और आज भी वो परिपाटी जिंदा है, चल रही है। गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव में कभी कोई विवाद नहीं होता। लोग शिक्षित हैं, आपस में बैठकर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ हर लड़का एक दूसरे को देखकर उसकी तरफ मेहनत करता है और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक पीछे नहीं हटता। अब तक यहाँ से 40-42 पुराने से लेके नए तक, कुछ रिटायर हो गया मैक्सिमम, कुछ नए अभी हैं, तो 40-45 पीसीएस आईएएस मिला करके होंगे। गांव में वही जब कोई शादी ब्याह या मरनी करनी रहती है तभी आना होता है, नहीं कुछ लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। गांव में शिक्षा के माहौल की अगर बात करें तो यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक विद्यालय जगनारायण सिंह की पत्नी श्यामरती सिंह के नाम पर है। श्यामरती सिंह ने इस गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। लोगों के रहने के लिए साधन नहीं था, लेकिन वो बगीचे में जाकर झोपड़ी रह करके लोग पढ़े। यहाँ खेती कम थी, लोग कृषि प्रधान कम थे, ज़मीन कम थी, तो उनका वही एक माध्यम था। अगर नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे। और हमारे गांव में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कंपटीशन है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में निकलता है तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। अब तो यहाँ के लोगों के रिश्तेदार भी बच्चों को यहीं भेजकर पढ़ाई करवाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस गांव की माटी में ही वो खासियत है कि यहाँ आने के बाद खुद पढ़ाई का माहौल बन जाता है। बताइए, एक बार खुद एक लड़का आया था, 2 लड़के आए थे बिहार से। तो हम गेट के पास अपने खड़े थे, तो गेट से थोड़ा सा आगे आएंगे, आम का पेड़ है, मोड़ है, तो वहाँ खेत में से वो मिट्टी भर रहे थे। एक पॉलीथीन लिए थे तो उसमें मिट्टी भर रहे थे। तो हम गए पूछे, तो हमने पूछा, भाई मिट्टी ये क्या, कहाँ से आए हो? क्या? भैया हम बिहार से आए हैं, वो मिट्टी पॉलीथीन में लेके जाएंगे अपने घर। हमने बोला क्यों? तो कह रहे भैया कि हमने सुना है गाँव से आईएएस पीसीएस यहाँ की मिट्टी जो है आईएएस पीसीएस पैदा करती है। तो हमने सुना उसकी बात, और जब उसने बताया कि बिहार से आया हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ। हमने कहा ठीक है भाई, लेके जाओ मिट्टी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, बनारस में पढ़ता था मैं, बनारस में पढ़ाई किया हूँ, सीपेट किया हूँ, प्लास्टिक इंजीनियरिंग।
तो वहाँ पर मैं बोलता था माधोपट्टी से हूँ। माधोपट्टी या नाम सुना हुआ है, वहाँ तो ISPS हम का वही गांव से हम हैं। जिस गांव को तुम सुन रहे हो उसी गांव से हम लोग वहाँ हैं, उसी निवासी हैं, मैं वहाँ का हूँ। माधोपट्टी की कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि सामूहिक प्रेरणा की कहानी है। यहाँ बच्चे बचपन से ही अवसरों को अपने आसपास देखते हुए बड़े होते हैं। गांव के परिवारों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ से लगातार प्रशासनिक अधिकारी निकलते रहे हैं। जो किसी कारणों से प्रशासनिक सेवाओं में नहीं जा सके, वो या तो इसरो में हैं या भाभा में, तो कोई मनीला में वर्ल्ड बैंक में अफसर है। माधोपट्टी की पहचान अब केवल जौनपुर के गांव के रूप में नहीं बल्कि उस सपने के रूप में हो चुकी है जो हर युवा को ये विश्वास दिलाता है कि मेहनत और शिक्षा के बल पर किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि इस गांव में लोगों में कंपटीशन है और लोग शिक्षा को ही अपना व्यवसाय समझते हैं। यहाँ तक कि गांव के जो सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे माँ सरस्वती का साक्षात कृपा है जो लोगों के ऊपर बनी है और लोग यहाँ से IAS PCS बन करके देश के कोने कोने में जा करके अपनी सेवा दे रहे हैं। सुशील तिवारी, न्यूज़ इंडिया, जौनपुर।